हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो गूगल प्ले कंसोल यानी कि प्ले स्टोर का जो डेवलपर अकाउंट होता है, जो हम $25 पे करके गूगल से बाई करते हैं, उस अकाउंट के अंदर अगर कोई ऐप हमारी रिमूव्ड हो जाती है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर वाले रिमूव कर देते हैं और उसको हमने और वो पब्लिश, फिर वो आपके प्ले स्टोर अकाउंट से हटा दी जाती है, यानी कि आपके डेवलपर अकाउंट में वो शो होती है लेकिन आपके प्ले स्टोर पर वो ऐप शो नहीं होती और ट्रैफिक भी नहीं आता आपका उस ऐप के ऊपर, यानी कि सब कुछ स्टक हो जाता है। ठीक है, तो हमने उस रिमूव्ड ऐप को किस तरह से रिकवर करना है, आज वो जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब आपकी ऐप रिमूव होती है तो कुछ इस तरह की ईमेल आती है। ईमेल को मैंने ओपन करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपका डेवलपर अकाउंट का नेम होता है और यहाँ पे आफ्टर रिव्यू ऐप, आपकी ऐप का नेम, आपका वो डेवलप अपना पैकेज नेम, और इसके बाद कहता है हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम गूगल प्ले ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन, द ऐप वुड नॉट बी अवेलेबल टू द यूज़र अंटिल यू सबमिट अ कंप्लेंट अपडेट। कुछ इस तरह की ईमेल आती है आपके पास। ठीक है, ये सेक्शन है उनका, सेक्शन 4.8 ऑफ द डेवलपर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को ये इस तरह से ईमेल आएगी। ठीक है, आपको फिर नेक्स्ट सबमिट योर ऐप ऑफ अनदर रिव्यू। आपने कोई यहाँ से किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। आपकी गलती ये होगी, आपकी ऐप क्यों रिमूव की जाती है? आपकी ऐप रिमूव की जाती है इस वजह से, जब आप डेवलपर्स होते हैं जो अपनी ऐप को बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर यूज़र से परमिशंस लेते हैं। परमिशंस कैसे लेते हैं? जैसे कि आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल की होगी अपने मोबाइल के अंदर, वो कहता है जी हमें आपकी स्टोरेज की परमिशन चाहिए, अलाउ होता है और डिनाई होता है, दो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। तो आप अलाउ कर देते हैं कि आप स्टोरेज की परमिशन ले सकते हैं हमारी। आपको कॉल की चाहिए, आप कॉल की दे देते हैं। आपको वॉइस की चाहिए, किसी भी चीज़ की चाहिए, आप वहाँ से अलाउ कर देते हैं। वाईफाई की चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको परमिशन चाहिए, आप यूज़र वहाँ से अलाउ कर देता है। आप अगर जैसे आप गूगल मैप ओपन करें या कोई भी राइडर वाली ऐप ओपन करें, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर करीम है, उबर है, तो होप सो जो लोग देख रहे हैं वाइट से मे भी उनकी कंट्रीज़ में भी ये अवेलेबल हो, ये ना हो कोई और हो सकती है। आप उनकी जब भी ऐप उनकी जब भी ऐप कोई भी ओपन करेंगे लोकेशन वाली, तो आपसे वो लोकेशन की परमिशन मांगेगा, आप लोकेशन अलाउ करो। लोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एक प्राइवेसी होती है इंसान की कि वो उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो अब क्या मसला ये है कि गूगल क्या कहता है? गूगल ये कहता है कि आपने अगर परमिशन लेनी है यूज़र से तो आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को सबमिट करें। आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिखेंगे अपनी ऐप की और उसको कहीं सर्वर पे अपलोड करेंगे। सर्वर पे अपलोड करने के बाद आप उसका जो लिंक होगा वो आप प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन का स्टोर प्रेजेंस के अंदर, आपने वहाँ पर अपना जो लिंक होता है वो आपने पेस्ट करना होता है। ठीक है, वो लिंक पेस्ट करना होता है, देन सबमिट करना होता है, फिर आपकी ऐप जो है वो रिमूव नहीं होती। अगर आपकी ऐप रिमूव हुई है तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका जो है आपने प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है वो नहीं डाला होगा, इसलिए आपकी ऐप रिमूव होगी। माइट बी पॉसिबल ये डेली बेसिस कह रहा हूँ कि यानी कि आप कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पे मुझे कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया होता है डेवलपर अकाउंट के अंदर कि आपकी हमने ये पॉलिसी में चेंज किया है, ये चेंज किया है। तो अब तो कुछ ज़्यादा ही चेंजिंग कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। खैर, मैं आपको बताता हूँ इसका सलूशन क्या है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑल्टरनेट यू में opt out of this requirement by removing any request of sensitive permission of user data। ये यूज़र का डाटा ही है जिसकी आप परमिशन वगैरह लेते हैं। If approved, your app will again available with all installs, rating and reviews etc। ठीक है, इन चीज़ों के साथ वो दोबारा आपकी ऐप को विजिबल कर देंगे, आपकी ऐप को रिमूव वाले से हटा के दोबारा से पब्लिश कर देंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन ये है, सबसे पहले क्या करना है, हमने जाना है गूगल के अंदर, गूगल के अंदर जाके लिखना है ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। अब इस लिंक पे जाना है। अब आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला है, न्यू टैब। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको करके तो नहीं दिखाऊंगा, आपको बता दूंगा। यहाँ पे ऐप नेम, आपकी ऐप का नेम, फॉर एग्जांपल मेरी ऐप का नेम है
व्हाट्सएप नहीं, स्टेटस सेवर फॉर व्हाट्सएप, ठीक है, ये मेरी ऐप का नेम है। अब ऐप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे अपना ईमेल देंगे, email@gmail.com, कोई भी ईमेल होगा आप अपने यहाँ पे ईमेल टाइप करेंगे और आपने कहना चूज़ टाइप ऑफ ऐप, आपकी ऐप कौन सी, फ्री है, ओपन सोर्स है, प्रीमियम है, एड सपोर्ट है, कमर्शियल है, ठीक है। तो आपकी अगर ऐप फ्री है तो फ्री पे करें, प्रीमियम आई थिंक ये फ्री भी होती है, प्रीमियम भी होती है, ये दोनों इस चीज़ें जो ओपन सोर्स है, यानी कि ओपन सोर्स ये होता है आप सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं उसको यूज़र, कोई भी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकता है। एड सपोर्टेड है, कमर्शियल है, इसको कमर्शियल, मेरी ऐप है जो मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ, मेरी ऐप से बिल्कुल फ्री होती है, मैंने फ्री सेलेक्ट करता हूँ। और चूज़ डेवलपर टाइप, इंडिविजुअल है या कंपनी, अगर कंपनी होगी यहाँ पर कंपनी नेम आएगा, इंडिविजुअल लिखूँगा तो यहाँ पे डेवलपर नेम आएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना डेवलपर नेम लिखना है। होप सो आपको डेवलपर नेम का इल्म होगा, जो डेवलपर नेम आपका गूगल प्ले स्टोर के अंदर आता है। जैसा कि मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ गूगल पे, आप कोई भी यहाँ पे एक ऐप आ रही है ईजी पैसा की ये ऐप है, तो ये इनका डेवलपर अकाउंट है, इस पर क्लिक करूँगा और ये जो नेम है इनका, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सॉरी इन्होंने डॉट भी साथ लगाया, पता नहीं, आई थिंक ये इन्होंने ये तरीकाकार चेंज कर दिया, शायद ये अब इस तरह से अकाउंट ओपन नहीं होता, पता नहीं क्या इशू है। लेकिन ये इसका डेवलपर अकाउंट होता है, ये डेवलपर अकाउंट नेम होता है, ये वाला सेक्शन जो यहाँ पे शो हो रहा है। आप कोई भी आप देख लें, अब यहाँ पे जैज़ देख लें, जैज़ पाकिस्तान देख लें, ये इनका डेवलपर नेम है, ठीक है, जैज़ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जैज़ पाकिस्तान को आप कॉपी करें, मैं ट्राई करता हूँ, फिर क्या पता ओपन हो जाए। ये पता नहीं क्या है, इन्होंने शायद चेंज कर दिया है इनकी पॉलिसीज़ ने, पता नहीं क्या इशू है। पहले ऐसे अकाउंट ओपन होता उसकी सारी ऐप्स आ जाती थी, ठीक है। खैर जैज़ पाकिस्तान है, ठीक है, यानी कि ये इनका डेवलपर अकाउंट है। मैंने आपको डेवलपर अकाउंट की पहचान बताई, डेवलपर अकाउंट होता है, कोई भी ऐप ओपन करें ये कैटेगरी होती है, किस कैटेगरी में एप्लीकेशन सबमिट है, और ये इनका डेवलपर अकाउंट है। चलिए अब अपने मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेस्ट करता हूँ जैज़ पाकिस्तान, ये इनका डेवलपर अकाउंट है, डेवलपर नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट कॉमा सेपरेटेड, मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो मैं यहाँ पे चूज़ मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने कलेक्ट की है पर्सनली आइडेंटिफाइबल, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इस पर पेस्ट कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड है, iOS है, एंड्रॉयड या iOS दोनों है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं नीचे जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे पास ये सारी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड HTML, मेरे पास ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी भी है, मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस लिंक को अपनी ऐप का नाम मैं जैज़ पाकिस्तान देता हूँ, पाकिस्तान, ये आप लिख लिया। अब आपने करना ये है, ये जो लिंक है आपने किसी सर्वर पे अपलोड करना है। सर्वर पे अपलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह कोई भी लिंक आएगा आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ www.abc.com/jazzpakistan.html, इस तरह से कुछ लिंक आएगा, कोई भी लिंक आएगा, उस लिंक को ओपन करके, जिस लिंक को ओपन करके ये वाला पेज ओपन हो जाए, उसका अपने URL को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी वाले सेक्शन के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब बात यह है, जिन लोगों को नहीं पता प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन, वो मैं दिखा देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन किस जगह पर होता है। तो उसके लिए मैं वीडियो को पॉज करूँगा थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं अपना अकाउंट को ओपन कर लूँ और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। सो गाइज़, ये मैंने अपने प्ले स्टोर का अकाउंट ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, आपको जो कोई भी लिंक मिलेगा आपने उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है, दैट्स इट, और आपकी जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी सबमिट हो जाएगी। अगर तो आपकी ऐप रिमूव्ड हो चुकी है, आप यहाँ पर आके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जनरेट करके यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट अपडेट कर दें, तो आपकी 1 दिन या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा, या 3 दिन लेगा, तो आपकी ऐप दोबारा पब्लिश हो जाएगी। ये मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालेंगे तो आपकी जो रिमूव ऐप होगी वो आपकी पब्लिश हो जाएगी,
ठीक है। सो गाइस मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मीत मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।